नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। जितने भी ये बिल्डर हैं और ये माफिया और एसीपी रिस्तोगी, इन सभी को एक बात समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे तुम्हारे की सजा तुम्हें मिलने तैयार हो गई है। अब तुम्हारा बाप आ चुका है तुम्हारे बीच में, और जो तुमने गलत काम किए हैं ना पूरी दिल्ली के अंदर, अब तुम्हारे सारे कर्मों की सजा तुम्हें मिलने वाली है। ओए हेमंत बदमाश, बदमाशी दिखा रहा था ना बहुत तू, अपनी औरत के साथ में गलियों में लोगों को गाली बकता है ना। अब तेरी बदमाशी कोर्ट में ही देखेंगे अब। हाँ भाई, जितने भी तुम सब लोग हो, अब तुम लोगों ने झगड़ा करना बंद कर दिया अब, क्योंकि अब तुम्हारा वो चला गया ना, रिश्वत खाऊ एसीपी विजय रस्तोगी चला गया ना वो, इसीलिए। और मैं सभी के बीच में एक बात करना चाहता हूँ, मंदिर के लिए चाहे भले ही लोगों को नहीं पता लग रहा है या लोगों को तुमने गुमराह किया है, नीली छतरी वाले के लिए सब लड़ रहे हैं ना, अकेला ही लड़ दूंगा तुमसे। जब बाबा यहाँ तक लाया ना तो आगे तक भी लेके जाएंगे मुझे। इस बात को तुम समझ के रहना, सोच के रहना, समझना बात को मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा हूँ। और जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, बेटा अब खेल तो अब होगा असली। अब एक एक चीज़ का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, एक चीज़ की जवाब देना पड़ेगा। क्या कह रहे थे वेद प्रकाश जी और विक्की, आप हमसे भीख मंगवाओगे? अब देखें कौन भीख मांगेगा कौन भीख नहीं मांगेगा। बेटा माना अलका बहुत बड़ी महिला है और लोगों पे केस नहीं लगवाती, वो सब चीज़ का हिसाब होगा। वो 2 टके के मटरी है ना जो घूम रहे हैं इलाके के अंदर, जो 20 साल की कैद काट के हैं, उनको भी देखेंगे। ना कुछ काम गलत किया है ना गलत करेंगे। बेटा ये हाथ तोड़ा है मेरा, मेरा पैर तोड़ा है एसीपी विजय रस्तोगी, अमित जुनेजा ने तोड़वाया। बेटा तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सील करवा दूंगा, गारंटी है। पहला नौराता है, उस माई क्या देर है देर नहीं है। और अलका तूने जैसे लोगों का हराम का माल लूटा है ना, और कपिल को तूने ऑर्डर दिया है मुकदमे और केस सदर बाजार के बच्चों पे लगवाए, और ऑनर तूने वेद प्रकाश जी के दिल में कपिल को बनाया है। हर एक चीज़ का हिसाब होगा, चिंता ना करो, वक्त का इंतजार करो। और रामेश्वरी जी को तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसको तो भगवान ही अपना ठीक कर देगा, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मगर तुम चिंता मत करो, जाऊंगा तो सदर छोड़ के, मगर तुम सबको सबक सिखा के जाऊंगा। और अलका से कह रहा हूँ, अलका तेरे बच्चों को काम आ जाएगी, ये प्रॉपर्टी तू ले ली वेद प्रकाश से करके, या कपिल को दिलवा दियो। कपिल की तो बहुत चाहिए है, कपिल को तो लाती सबसे आगे तू, और तेरा आदमी वो लुगाई के गुलाम। टेंशन ना लो, बहुत मजा आएगा, खेलो। अकेला ही लड़ रहा हूँ तुम सबसे, अकेला अकेला। हाँ बस ये बात दिमाग में रखना, अब तो मज़ा बहुत आएगा। आराम का लूटना बड़ा पसंद आता ना अलका तेरे को, उसको पिटवा उसको पिटवा। और माल खिलाने के लिए कपिल, बालेश, आशु, ये सब चिंता ना करो। देखो भगवान की दुआ से आराम से रहना है, कोई बेफिक्र होकर बिना टेंशन के रह रहे हैं। और तुम सब लोग तैयारी कर लो अपनी अपनी। ओ हेमंत, तो क्या तो मेरा हाथ तोड़ के तो चुप बैठ जाएगा? मैं चुप नहीं बैठूंगा, टेंशन टेंशन न ले। एक एक चीज़ का हिसाब करूंगा तेरे से कोर्ट के अंदर, टेंशन मत ले। या तो बेटा तुम सब लोग रहोगे यहाँ पे सदर के अंदर, या मैं रहूँगा। ये चैलेंज नहीं है, चेतावनी है। या तो बेटा अपने गुनाह कबूल करके माफ़ी मांग लो, जाओ थाने के अंदर जाके हमसे गलतियाँ हुई हैं, एसीपी ने करा। ओ अमित जुनेजा, तेरे से भी कह रहा हूँ मैं। और प्रदीप जैन, तू भी बहुत उछल रहा था, अरे डिफाल्टर चोर, तू बड़ी लोगों की बिल काट रहे नखनी नकली। सब बताऊंगा तेरे को मैं, कैसे तुम्हारी बिल्डरी में निकलवाता हूँ सदर बाजार के अंदर, कैसे करते हैं। खेलो जितना खेला जाए। अब तुम्हारा अंतिम संस्कार हो चुका है तुम्हारे पापों का, अब अपने पापों की बस गुनाह गिनो, तुम्हें कितने गुनाह कर सकते हो। खेल खेल का बदला है। तुमने मेरे साथ खेला था जब एसीपी था, अब एसीपी यहाँ से निकल गया है, उसकी रिटायरमेंट हो गई, अब वो भी नहीं बचेगा, उसका भी मैं किसी चीज़ का हिसाब दूंगा। थोड़ा सा समय का वेट कीजिए, कुछ नया लेके आएंगे कल।